हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। कल अपन ने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ी थी, तो आज अपन उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट अपन क्वेश्चंस करेंगे उसके। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि कल आपने जैसा वीडियो मेरा देखा होगा तो आपको सभी बच्चों को समझ में आया होगा। फिर भी अपन देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशोज के अंदर चैप्टर नंबर 6 था, उसमें अपन ने सबसे पहले टेबल बनाई थी, और टेबल इसलिए बनाई थी कि अपन हर क्वेश्चन को करेंगे तो उसके अंदर वैल्यू होना बहुत जरूरी है। तो रेशोज थे अपने पास टोटल 6। कौन कौन से थे? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक। इसके साथ डिग्री भी लिखी मैंने, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया था, वापस से देखा आप एक बार, कि अपन ने सबसे पहले नंबर नोट किए थे। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3 और 4। देन आफ्टर अपन ने इनमें सभी में 4 का डिवाइड दिया था। 0 के अंदर 4 का डिवाइड था, 1 के अंदर 4 का डिवाइड था, यहाँ भी 4 का डिवाइड था, यहाँ 4 का डिवाइड था। फिर अपन ने सभी का स्क्वायर रूट लगाया। सॉल्यूशन करने के बाद लगा कि अगर 0 में अगर 4 का डिवाइड दिया जाता है तो 0 आता है, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। वैसे ही अपन ने देखा कि 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। यहाँ अपन ने सॉल्यूशन किया था 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और इसका स्क्वायर रूट यानी 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 2 का स्क्वायर रूट 2 होता है। देन आगे हम देखें, 3 का स्क्वायर रूट 3 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, और 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो ये सारी वैल्यूज तो साइन थीटा की निकली। जैसे ही साइन थीटा की वैल्यू निकली तो इस वैल्यू को अपन ने यहाँ पे पुट किया। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। मैंने बताया था कल भी कि साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है? cos थीटा होता है। तो अपन ने इसको जस्ट अपोजिट किया, तो मैंने यहां से लेकर वापस इसको चेंज किया, तो ये 0 डिग्री का 1 बन गया, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। फिर मैंने बताया था कि टेन थीटा फाइंड करने के लिए अपने एक फॉर्मूला पढ़ा था। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? मैं वापस से बता दूं आपको एक बार, कि टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन ने टेन थीटा की वैल्यू निकाली थी। वो क्या आई थी? 0, 1/√3, 1, √3 और इनफिनिट। इसी का जस्ट टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट। और जस्ट अपोजिट करके अपन ने इसका कोट की वैल्यू भी निकाल ली। सेम वैसे ही अपन ने सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था। वो कौन सा? आपके सामने यही है, सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos। और इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन ने सेक थीटा की पूरी वैल्यूज निकाल चुके हैं। कौन कौन सी? 0 डिग्री 1, 2/√3, √2, 2 और इनफिनिट। जस्ट अपोजिट, जैसे साइन का अपोजिट cos, टेन का कोट और सेक का कोसेक। तो सेक का कोसेक किया, जस्ट अपोजिट किया इसका, और वो मेरे पास वैल्यू आपके सामने आनी से रखी थी। तो ऐसे करके ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल तैयार करी थी। आज अपन ये तो एक बनाने का मामला है, लेकिन क्या होता है जनरली कि एग्जाम के अंदर बनाया नहीं जाता, इसको ओनली लर्न किया जाता है, क्योंकि टाइम वहां सेव करना होता है। तो टाइम सेव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ओनली साइन, टेन और सेक, ये 3 ही लाइन आपको, 3 रेशो ही याद करने हैं। क्यों याद करने हैं? क्योंकि अगर 3 रेशो याद होंगे तो इनका जस्ट अपोजिट बचे हुए 3 आ जाएंगे अपने पास। तो नॉर्मली सी बात है कि इतना बनाना और टाइम खर्च करने से बढ़िया है कि अपन ये तीनों ही लर्न कर लें, तो टाइम सेव हो जाएगा एग्जाम में। चलो ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं। एक सिंपल सा रूल या सिंपल ट्रिक और बताता हूँ आपको, जिससे अपन ट्रिग्नोमेट्री टेबल तैयार कर सकते हैं। देन आफ्टर अपन इसकी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और सभी स्टूडेंट्स मेरी बात जरूर ध्यान सुने। इस भयानक महामारी से घर में रहें, क्योंकि घर में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकलें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। चलो देखते हैं आगे। मैंने जनरल से एक बात बताई, जैसे अपन ने एक हैंड बना लिया। वैसे हैंड बनाना मुझे आता नहीं है। कितनी उंगली होती है? 4। तो टेबल बनाने में तो बहुत ज्यादा कुछ टाइम लग जाएगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक ये है कि अपन देखते हैं कि 0 डिग्री, इसको मैं 30 डिग्री मानता हूं, ये 45, ये 60 और ये 90 डिग्री। अपन ने यहाँ पे रखा 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। अब करना क्या है? अब करना ये है कि जैसे मान लो मेरे पास, मुझे साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। और साइन थीटा की वैल्यू कौन कौन सी फाइंड करनी है? कि जैसे मैंने लिख दिया आपको, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री,
साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। जरा ध्यान से देखना। तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है तो अपने को चलना है क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज समझते हो, घड़ी जिस तरह चलती है तो क्लॉकवाइज चलना है। और अगर ये क्लॉकवाइज साइन थीटा निकालने के लिए चलेंगे, और अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो अपने को चलना है एंटी क्लॉकवाइज, ये चलना है अपने को कॉस थीटा। तो जरा देखिए कैसे वैल्यू फाइंड होती है। मान लो मुझे चाहिए, क्या चाहिए कि मुझे चाहिए कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या बोला था, अपने को चलना है क्लॉकवाइज। तो 0 डिग्री का है, ये रही। इसके नीचे कोई वैल्यू है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो कितनी वैल्यू क्या नहीं है? 0 है, बिल्कुल 0 अपॉन, और 0 के ऊपर अपन क्या रखेंगे? रूट, और अपॉन में लगाएंगे 2। अब आप जरा देखो कि किसी डिजिट का 0 में डिवाइड देंगे क्या आएगा? 0, 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 0। इसलिए आप टेबल से मैच कर सकते हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या थी? 0। साइन 30 चाहिए, क्या बोला था मैंने भी कि अपने को क्लॉकवाइज चलना है। साइन 30 यानी 30 डिग्री ये रहा। 30 के नीचे कितनी वैल्यू है? एक ही अंगुली है मेरे पास है, तो ये 1 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे अपॉन में 2। सभी के नीचे अपॉन में 2 आएगा। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1, और ये क्या होगा? 2। यानी साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। आप टेबल से मैच कर सकते हैं। वैसे ही साइन 45 निकालेंगे तो इसके नीचे कितनी? ये 2, तो इसके ऊपर स्क्वायर 2 आ जाएगा अपॉन में 2। अब आप देख, इसका सॉल्यूशन जनरली आप बोलोगे सर इसको इससे काट दें, काट सकते हैं। लेकिन अपन देखें कि आपको छोटी क्लास में ये पढ़ाया होगा कि अपन 2 को ये लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2, क्योंकि √2 और √2 क्या होते हैं? 2 होते हैं। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि मेरे पास ये तो √2 है, और इसको मैं लिख सकता हूं कि √2 मल्टीप्लाई √2, यानी एक रूट से एक रूट खत्म, तो क्या बचेगा? 1/√2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2। ऐसे ही अपन साइन 60 की सॉल्व कर लेंगे। साइन 90 करते हैं, चलो मैं करके दिखा देता हूं आपके ऊपर। साइन 60 का ये है, क्लॉकवाइज चलना है। कितनी वैल्यू जितनी है? 1 2 3, जितनी हो उतनी उसके ऊपर रूट लगाना है, अपॉन में 2 ही रखना है। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? √3/2, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। साइन 90 कहाँ पहुंच गए? यहाँ पे कितनी रहेगी? 1 2 3 4, यानी √4/2। इसका मल्टीपल अपन देख सकते हैं आराम से कि ये क्या है? 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2/2, यानी 2 से 2 खत्म क्या जाएगा? 1। तो अपने पास टोटली साइन थीटा की वैल्यू निकल गई। साइन 0 डिग्री मेरे पास क्या है? 0 है। साइन 30 की 1/2 है। 45 की 1/√2 है। साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2 है। साइन 90 क्या है? 1 है। ऐसे कैसे आप टेबल मैच करें? तो जैसा भी आपको जो भी रूल पसंद आया, ट्रिक पसंद आया, आप उसकी सोल्व करें। चलो अपन क्वेश्चंस देखते हैं। चलो एक बार आप कोस की वैल्यू देख लो। कोस के अंदर जरा मैंने कोस के लिए बोला था कि अपने को एंटी क्लॉकवाइज चलना, उल्टा, घड़ी की उल्टी दिशा में चलना है। सपोज करो कि मैंने कोस 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। कोस थीटा में कोस 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 0 डिग्री कोस का कहाँ है? ये रहा। एंटी क्लॉक का मतलब क्या होता है? क्या होता है कि जस्ट अपन चले तो ऊपर चले, वैसे के वैसे। तो जरा यहां से अपन काउंट करते हैं, 1 2 3 और 4। नीचे कुछ है क्या? कुछ नहीं था। क्या हुआ? 0। यानी अपन इसको देखें तो क्या? कोस थीटा, यानी कोस थीटा में सबसे पहले अपन देखते हैं कोस 0 डिग्री, कोस 30 डिग्री। एक दो वैल्यू देख लो बस, वहीं से आपको एक ट्रिक मतलब समझ में आ जाएगी, तो आप खुद सेल्फ भी कर सकते हो इस चीज। कोस 90, कोस 0 डिग्री फाइंड करने के लिए मैंने बोला था एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज में 0 डिग्री निकालना, तो 0 को छोड़ो, बची काउंट करो 1 2 3 4। कितने हैं? 4। ये 4 के ऊपर स्क्वायर रूट, क्योंकि अपन ने यहाँ भी स्क्वायर रूट का यूज किया था। अपॉन में क्या रखा था मैंने? 2। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2, और अपॉन 2, यानी 2 1 जा 2, वैल्यू क्या जाएगी? 1। टेबल से आप मैच कर सकते हैं। कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1, क्योंकि अगर साइन 90 का अपोजिट बताया था मैंने, साइन 90 1 है, तो इसकी वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कोस 30 डिग्री, कोस 30 का है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। 1 2 3, 3 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे अपॉन 2, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? √3/2।
cos 45 को देखेंगे। cos 45 मेरे पास ये रहा, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, काउंट करिए 1 और 2 अपॉन 2। अभी भी मैंने बताया था कि अगर 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2, ये √2 अपॉन √2 मल्टीप्लाई √2, एक रूट से एक रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन √2। तो सिमिलरली सेम आगे भी ऐसे होंगे। चलो अब अपन क्वेश्चन देख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स कल अपन ने अभी टेबल सीखी है, कुछ ट्री की टेबल भी सीखी है। अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो जरा ध्यान से देखें। किसी भी स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आए तो वापस से वो पूछ सकता है। तो जरा देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अंदर ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्यों बनाई जाती है, ओनली वैल्यू रखने के लिए ही बनाई जाती है। तो अगर वैल्यू मतलब आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो जरा देखते हैं कि अपने पास क्या है, 2 sin 45 डिग्री, 2 sin 45 मल्टीप्लाई cos 45। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन में, जैसे 2 है मेरे पास तो 2 वैसे की वैसे है क्वेश्चन में। sin 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √2 होती है, मल्टीप्लाई cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2 होती है। अपन ने सोल्व किया आगे, 2 मल्टीप्लाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1, और √2 मल्टीप्लाई √2 पहले बताया था मैंने कि अगर √2 मल्टीप्लाई √2 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। अब ये और भी इसको डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो कि क्यों आएगी, जरा देखें। क्योंकि √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया √4। तो मैंने पहले बताया था आपको कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 और √2 मल्टीप्लाई √2। तो 2 को 2 से कैंसिल करेंगे, आंसर मेरे पास क्या आएगा 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मेरे पास क्या रहा 1। वापस देखिए, 2 मल्टीप्लाई sin 45 की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन √2, और मल्टीप्लाई cos 45 की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन √2। तो 1 मल्टीप्लाई 1 1, √2 मल्टीप्लाई √2 2, और ये 2 मेरे पास क्वेश्चन का था तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा 1। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे पास है cos 45 डिग्री मल्टीप्लाई cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री मल्टीप्लाई sin 60 डिग्री। तो अपन इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के लिए देखते हैं, cos 45 मल्टीप्लाई cos 60, cos 45 की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन √2 माइनस sin 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन लिखा था, राइट किया, cos 45 डिग्री मल्टीप्लाई cos 60 माइनस sin 45 डिग्री मल्टीप्लाई sin 60। तो अपन देखते हैं cos 45 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन √2 है, मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2 है, माइनस sin 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2, cos 60 की वैल्यू जाएगी √3 अपॉन 2। नेक्स्ट अपन देखते हैं सॉल्यूशन। 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या आएगा 1, और 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2, माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2√2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर क्या आएगा, दोनों सेम है तो कोई सा भी एक है, यानी एलसीएम आ जाएगा 2√2। 2√2 का इसमें डिवाइड देंगे, मेरे पास क्या बचेगा ओनली 1, और 2√2 का इसमें डिवाइड देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा √3। यानी कुल मिला के मेरे पास आंसर यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस √3 2√2। वापस से आप देख सकते हैं cos 45 की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन √2 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू 60 डिग्री। देखिए sin 30 की वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे, sin 30। अब देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में ओनली sin और cos हुआ करता था। अब यहाँ जरूर ध्यान रखें कि अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर यूज करेंगे, क्यूब है तो क्यूब यूज करेंगे। तो देखो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, और अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो इसके ऊपर अपनी स्क्वायर में 2 मल्टीप्लाई cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √2, स्क्वायर है तो अपन स्क्वायर लगाएंगे। 3 मल्टीप्लाई tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे। वापस देखें, sin 30 की डिग्री अपनी वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2 स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2 स्क्वायर,
प्लस 3 मल्टीप्लाई tan 60 की वैल्यू होती है √3 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो अपन ने स्क्वायर यूज कर लिया है। तो जरा देखें कि 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई यहाँ √3 के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, ओनली क्या होगा मेरे पास 3। सॉल्यूशन करें 1/4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी यहाँ ऑल ओवर क्या क्या बचेगा मेरे पास 1, 3 3 जा 9, 1/4, 9 और 1 10, अपॉन में 1 रखेंगे, एलसीएम होगा क्या 4, 4 1 जा 4, 1 होगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होगा, 1 का डिवाइड 4 में देंगे 4 टाइम 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये होगा 40। तो दोनों का टोटली हो जाएगा 41/4। अब आप दोनों आंसर दे सकते हो, या तो 41/4 होगा या फिर अपन इसका डिवाइड देंगे तो 10 1/4 भी इसका आंसर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपन मेरे पास है 3 sin 60 डिग्री, 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री। तो यहाँ अपने पास स्क्वायर था, या मेरे पास क्या आ रहा है क्यूब आ रहा है। तो अपन देखते हैं कि sin 60 यानी 3 मल्टीप्लाई sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2 माइनस 4 मल्टीप्लाई sin क्यूब 60 डिग्री, sin 60 की वैल्यू √3/2, इसके ऊपर क्यूब है अपन ने क्या लगा लिया क्यूब। सोल्व करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3√3/2, ये 4 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे अगर स्क्वायर होता तो ये रूट हट जाता, लेकिन इसको मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ कि इसकी पावर कितनी है 3 है, तो इसको 3 टाइम ओपन किया जाए कैसे √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, इन दोनों का तो कॉम्बिनेशन अपन जानते हैं कि √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाता है 3 हो जाता है, और एक सिंगल ये बचा तो इसको मल्टीप्लाई में √3, तो पोजीशन कुछ ऐसी आ रही देखें आप, ये सेम हो रहा है। तो 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या जाएगा 3√3/2 का क्यूब कितना होता है 8। सॉल्यूशन करते हैं, 3√3/2 माइनस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्या बचा ऊपर 3√3/2 यानी मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 2, 2 1 जा 2 यानी 3√3, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, इसको कट रहा है प्लस माइनस से, 2 1 जा 2, 3√3 यानी एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों खत्म यानी 0/2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 0। सो अपन ने आज टोटल एक्सरसाइज 6 में से 4 क्वेश्चन किए हैं। एक टेबल भी वापस रिवाइज करिए, तो आप उस टेबल को रिवाइज करें। ये क्वेश्चन 4 हैं, ये तो करें ही करें, इसके आगे जो भी 5 6 7 8 9 10 तक आप इसका आपका मतलब HW है, ये आप सोल्व करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कल की क्लास में वापस से बताएं। एंड इस मतलब स्कूल के जो चैनल है उस पर आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेरीज है वो डाल सकते हैं। कल मिलते हैं, थैंक यू।